हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में सीडीपी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट एग्जाम में टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है और आप देखेंगे एग्जाम में लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का, सामाजिक अध्ययन का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। पूरे 14 साल का आपका पेपर दिया गया है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है और इसमें सभी आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। सीडीपी है, सोशल साइंस, मैथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सबके सब सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए। सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जिससे 20 रुपये का पेमेंट आप कंप्लीट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 20 रुपये का पेमेंट करना होगा और जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। किशोरावस्था के दौरान जो विचार होते हैं वह अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विकास की 4 अवस्था बताई थी, तो जो किशोरावस्था है यह आपकी यहाँ पे चौथी अवस्था है, याद रखेंगे। 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु की होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर है, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य दिया गया है। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। तो डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है और ध्यान से आप लोग देखेंगे, उसके बाद आपको आंसर बताना है। देखिए दिया गया है कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, अधिगम के लिए पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर देखिए सार्थक गतिविधि हो रही है, उसमें बच्चे अगर भाग ले रहे हैं तो वह अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे कथन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे तर्क दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, पहला आपका यहाँ पे सही है। बच्चे जिस माहौल में जन्म लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनमें यहाँ पे सोचने की क्षमता या उनका जो विकास होता है उसी स्तर से होता है। इसके बाद देखिए दिया गया, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। तो ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। जो तर्क दिया गया है बिल्कुल गलत है। बच्चों व बचपन की जो समझ होती है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और परिवेश की भूमिका होती है। तो यहाँ पे नहीं लिख दिया गया है, तो यह गलत है। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे सी वाले में दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न है कि एक प्रभावी अध्यापक दिया गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे आप लोग। एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा कि उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है?
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मानस मंथन करना, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है कि बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के, डर के बिना। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 9वां यहाँ पे प्रश्न है, जल्दी से आप लोग भी यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, बाल केंद्रित शिक्षा को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, तो यह आपका बाल केंद्रित कक्षा के अंतर्गत आएगा। बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, यह भी आपका बाल केंद्रित में आएगा। बच्चे जो कर रहे हैं उनमें उसमें तल्लीन हैं, यह भी देखिए बाल केंद्रित में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, यह देखिए आपका बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की जो परंपरागत सोच की समालोचना की है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है प्रगतिशील शिक्षा में। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। तो यह देखिए आपका होता है यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण होता है, और यह देखेंगे बी में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास कीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई या परिणाम पर आधारित करता है। तो यह देखिए होता है आपके यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास होता है, जो कि डी में दिया गया है, तो डी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे करने का प्रयास कीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की जो प्राथमिक भूमिका है वह क्या है बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाड़ प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा, पाड़ या आलंबन का मतलब होता है ढांचा, बच्चों के चिंतन को एक ढांचा प्रदान करना, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न है आपका, बैंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यह देखिए आपका होता है यहाँ पे प्रतिधारण होता है, प्रतिधारण दिया गया बी में, तो बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जो कारक जी है, जी क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए हो जाएगा सामान्य बुद्धि दी है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बहुभाषावाद, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों की अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, 19वां है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास कीजिए। और प्रश्न आपका दिया गया है, अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। तो बिल्कुल सही है, अधिगम में यहाँ पे बच्चों द्वारा जो देखे और अनुभव किए गए तथ्य होते हैं उनके बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया होता है अधिगम। पहला तो आपका सही है। और इसके बाद देखिए दिया गया कि बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, न कि चक्रीय तरीके से, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये सही है लेकिन आपका आर वाला गलत है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा।
अगला देखिए प्रश्न आपका है 20वां प्रश्न है कि क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती न दे सके। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक अस्पष्टता में कमी रह जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए कि वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। विकास के प्रत्येक चरण में खतरा बना रहता है। और इसके बाद देखिए दिया गया सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित है, यह भी आपका सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार होते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो कि गलत दिया गया, गलत आपसे पूछा गया था। विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, यह देखिए आपका क्या है, गलत कथन है। तो गलत वाला आपसे पूछा गया तो बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है 23वां है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में खाली स्थान का विकास करने में मदद मिलेगी। तो यह देखिए आपका होता है समालोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, खालिस्तानी चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था चरण के दौरान जो अन्वेषण होता है सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादी वादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऐसे विविध उदाहरण का साझा करना चाहिए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे सके। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बीच संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतंत्र पहलू होते हैं। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न 28वां है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। और दिया गया है आपका यहाँ पे कि एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के लिए अवसर देने चाहिए। अब कथन आपका बिल्कुल सही है। सीखे गए संप्रतियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। और यहाँ पर देखेंगे और आर यहाँ पे सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है, ए की जो व्याख्या आर सही रूप से कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया 29वां प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण के माध्यम से एक बच्चा भाषा के विकास में संगति करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखिए उदासीन भाषण, सामाजिक भाषण और आंतरिक भाषण आएंगे, तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 डी वाला राइट आंसर। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 13 वर्ष की जो यहाँ पे आय होता है वह किशोरावस्था में भी होता है। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही भी है, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और सीटेट एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पहली बार में पास करना चाहते हैं, तो सीटेट दिसंबर 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको परचेज जरूर कर लीजिए। या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का है, इसी तरीके से मैथ साइंस प्राइमरी का मिल जाएगा 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ और सभी सब्जेक्ट के साथ। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए, 20 का पेमेंट कीजिए और जो प्रीवियस ईयर पेपर है डाउनलोड कर लीजिए। अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कर लीजिए।
जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 20 रुपये का पेमेंट करना है और जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। और इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।